आपको ऐसे आता है तो आप पता है हाथ बढ़ा दोगे, आप इतना कॉन्फिडेंस से ऐसे सुनाओगे कि कभी कभी लोग कहते हैं ना, कुत्ता उड़ बिल्ली उड़, तो वो कुत्ता और बिल्ली भी उड़ा देते हैं, कभी कभी इतना कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। सेम है, तो वो चीज आपने भी यहाँ पे रखनी है कि आपके पास अगर नॉलेज है तो आपका झूठ भी उसको सच लगेगा मेरे दोस्त। मैं आपको कॉन्फिडेंस की एक कला बता रहा हूँ, आप झूठ भी बोल रहे होगे ना, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे होगे तो उसे सच लगेगा। मैंने यहाँ से 10 लाख कमा रखे हैं, वो मान लेगा अगर आपका कॉन्फिडेंट है। ठीक है, तो आपने कॉन्फिडेंट रहना है, एनर्जेटिक रहना है और एक्साइटेड रहना है। ओके, तो इतने सारे फीचर्स हैं जो आपको अपने अंदर लेके आना है। जैसे कि स्ट्रांग मोबाइल के लिए क्या चाहिए, इसके फीचर्स। इसके फीचर्स की वजह से आज मेरा सुबह का वीडियो इतना ज्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया है, वीरेंद्र सर बहुत स्मार्ट लग रहा है। मैंने कहा मेरा कोई कमाल नहीं, इसके फीचर्स का कमाल है। पहले आईफोन फिर इंस्टाग्राम का फिल्टर। सेम आपने भी यही करना है। ये आपके फिल्टर्स और आपके फीचर्स हैं जो लोगों को पहले बार में कनेक्ट करने वाले हैं। ये आपके अंदर होने ही चाहिए। पोस्ट पार्टनर आप लोग कहाँ बिजी हो यार, लोगों को एडमिट करते रहो। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, मैं हूं ना। ठीक है, मैं हूं, उसकी चिंता मत करो। फॉर्सेज और से सब बताएंगे आपको। इतना होने के बाद अब आपको एक चीज और बताता हूं मेरे दोस्त। सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हो, कभी भी ध्यान रखना, अगर आज आप इस काम को करने उतरे हो, ज्वाइनिंग इज नॉट अ इवेंट, इट्स अ प्रोसेस। किसी की भी ज्वाइनिंग कराना कोई इवेंट का पार्ट नहीं है, ये एक प्रोसेस का पार्ट है। इसमें कितना भी टाइम लग सकता है। कभी भी किसी इंटेंशन में ये मत जाना किसी से बात करने कि यार ये बंदा मेरे से आज बात करा तो ये तुरंत ही ज्वाइन करेगा। आपको केवल अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है। सामने वाले से ये लालच नहीं रखना कि अभी कॉल करेंगे अभी पिच होगा। यही चीज हमें कहीं ना कहीं पीछे कर देती है। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस इज नॉट अ इवेंट, इट्स अ प्रोसेस। इवेंट मतलब जैसे कि एक मैच होने वाला है वर्ल्ड कप का, ये इवेंट है, फिक्स है इसकी डेट। हमारा गोवा लिपि की डेट फिक्स हो गई है, एक इवेंट है। बट ज्वाइनिंग कराना कोई प्रोसेस इवेंट नहीं है, क्योंकि आज मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग जुड़े हैं जो एफएलपी का ही पार्ट थे। 1 साल पहले उनसे कन्वर्सेशन हुई थी, आज वो मेरे साथ बिजनेस का पार्ट बने 1 साल बाद। सोचो आप, 1 साल बाद वो मेरे बिजनेस का पार्ट है, जबकि उनसे 1 साल पहले मेरी कन्वर्सेशन हुई थी। ऐसे यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, मैं रेज हैंड करवाऊंगा तो आ जाएंगे सामने, बट मैं नहीं चाहता हूँ। तो आपको यही करना है। और दूसरी बात, अब एक आता हूँ पॉइंट की बात। देखो, कोई इसको करीब से मत लेना, लेकिन फैक्ट के साथ लेना। आपको पता है कि आप बिजनेस का पार्ट हो, और आपको पता है किसी बंदे को लीड्स में क्लोज करने के लिए बहुत सारे वादे करते हो आप लोग। एक मैं वादा कराता हूँ, आपने देखा होगा ना, अगर हमें कोई लड़की अच्छी लग जाए तो हमें पापा से नहीं पूछना पड़ता, अप्लायंस से नहीं पूछना पड़ता कि इसको कैसे अपने लिए क्लोज करना है। हम हर तरीके के प्रयत्न करते हैं। यार कितने अच्छे हो आप, कितने क्यूट हो आप कितने एक्टिव रहते हो, मतलब तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। अरे आप अगर हाँ कर दो तो मैं चांद तारे ला दूंगा, मतलब भर भर के भाई साहब, मतलब सब कुछ। तो ये किसी बड़े बंदे ने मुझे बस सिखाया था कि सच में अगर आप इस बिजनेस में एक ऐसा ही रिलेशन बिल्ड कर दो कि जैसे एक लड़की को अपना करीबी बनाने के लिए तुम झूठे पक्के पुराने सच्चे सारे वादे कर डालते हो, ऐसे ही एक बिजनेस पार्टनर के साथ भी अगर वही रिलेशन बिल्ड कर दो मेरे दोस्त, वो आपके साथ ज्वाइन होके जाएगा। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात को? कितने लोग इस बात को एग्री करते हैं कि सर जो, आई डोंट नो यार, दिखावा नहीं कह सकता हूं मैं, लेकिन इट्स रियलिस्टिक कि एक अननोन बंदे को आप लोग लाइक करके उसको कहां तक ले आते हो। सेम इस बिजनेस का भी प्रोसेस। अब मेरे को तो नहीं पता कि एक मैसेज करते ही कोई आपकी गर्लफ्रेंड बनने को रेडी हो जाती हो। है क्या कोई ऐसा भाई, किसी के साथ ऐसा हुआ हो? नहीं ना। वो यूनिक बहुत रेयर लोग साथ होता है। सेम ब्रदर, यहाँ पे भी वही चीज फॉलो होती है कि जब आप कन्वर्सेशन करने जा रहे हो आपको यही होना चाहिए। चलो ठीक है भाई, बाकी कोई गलत कमेंट ना करे प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। मेरा एग्जांपल देना इसलिए सटीक रहता है क्योंकि आज के लोगों को ना, आज के एग्जांपल देने में बड़ी बात समझ में आती है। कहते हैं सर मतलब की बात कर रहे हो आप, तो मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि सेम आपको लीड्स के साथ वही करना है, एक रिलेशन बिल्ड करना है। मैंने क्या बोला, ज्वाइनिंग इज नाटा। अगर एक गर्ल्स के साथ आप रिलेशन बिल्ड करते हो तो आप उसको पता है क्या क्या बताते हो, उसका इंट्रो जानते हो, अपना इंट्रो देते हो, उसके बारे में जानते हो, अपने बारे में बताते हो, यही करते हो ना प्रोसेस। सेम आपने भी यहाँ पे यही करना होता है। पहले दिन किसी का माइंड ये नहीं होना चाहिए कि मैं इसके साथ बात कर रहा हूँ ये बंदा मेरे साथ प्लान ज्वाइन करेगा, नहीं। उसके बारे में जानना होता है। उससे कॉल करो, उससे कॉल में कनेक्ट होने के बाद उसको जानो, वो कौन है, क्या करता है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, फैमिली में कितने शख्स हैं, उसकी पोजीशन कौन सी आती है, और वो क्या कर रहा है आगे फ्यूचर में, उसकी प्लानिंग क्या है। अगर जो बंदा आपसे इतनी देर कन्वर्सेशन कर सकता है ना, बिजनेस वही कर सकता है। जो इतनी देर कन्वर्सेशन नहीं कर सकता वो बिजनेस भी नहीं कर सकता। सीधी सी बात मेरे दोस्त। पहली कॉल पे आपको 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, लगाओ। ये पहली कॉल ही आपके लिए सबसे, कोई नहीं आज सॉरी, दिल से सॉरी, ओके ठीक है।
तो ये पहली कॉल ही आपके लिए सबसे बड़ा हथियार है। तो आप उसके बारे में तय तक जाओ। उसके बाद जब आपको वहां से निकल के आता है, तो देखो आज की डेट में बताऊं क्या होता है। अगर आपको कभी फिल्म देखने, सॉरी, कभी वहां जाना, लाइक, चलो मैं मजाक यहीं से लेता हूँ। अगर कोई लड़की आपको अच्छी लगे, एक आप मैसेज करना, अलग तरीका, एक मैसेज करना, वाह यार आपकी ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है, वाह आप ना, मैंने आपको नोटिस किया, आप अपने सैलरी में ना सबसे अच्छे लग रहे थे। मैं वादा कर रहा हूँ सामने से रिस्पॉन्स जरूर आएगा। आपको ब्लॉक नहीं किया जाएगा, आपको इग्नोर नहीं किया जाएगा, आपको रिस्पॉन्स जरूर आएगा। अगर आप कभी मैरिज फंक्शन में जाना, कोई लड़की आपको बहुत अच्छी लग रही है और आपको दिल करे यार इससे बात करनी है, जाके बगल से थोड़ी तारीफ कर देना, भाई आपके साथ वो खाना भी खाना स्टार्ट कर देगी। पूरी पार्टी आपके साथ, जो भी होता है ना, जो भी डोसा चाउमीन वगैरह जो है सब कुछ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। सेम मेरे दोस्त, हर बंदा आज की डेट में अप्रिसिएशन चाहता है। कितनी हंसी आ रही है मेरे भाई, यार ये रियलिस्टिक है, आप इसको बिजनेस से जोड़ो। ठीक है, यही करके ही बिजनेस हो सकता है। मेरे जितने डायरेक्ट स्पॉन्सर आप उनसे पूछ सकते हो, धीरेन्द्र सर का हथियार यही है। उसके बाद आप जब उसके बारे में जानते हो, तो उससे आपने क्या करना है, अप्रिसिएट करना है। अब अप्रिसिएट कैसे होता है? अप्रिसिएट इस तरीके से होता है कि जैसे कि आप मान लो हम ऑनलाइन बिजनेस का पार्ट है और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें इस तरह से मिलती है कि नॉट ऑफ मनी। लाइक अगर मान लेता हूँ, आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो, आपको पहला शख्स मिल जाता है स्टूडेंट। अब एक स्टूडेंट अगर मिल जाता है, तो आप उससे क्या बात करते हो? सीधी सी बात है, स्टूडेंट आपको वही दर्द बताएगा, मैं स्कूल जाता हूँ एवरीथिंग। अब आप उसे बताना चाहते हो, अगर आप उसे अप्रिसिएट करो अपने लेवल पे, कि मेरे दोस्त वाकई में आप इतनी मेहनत करते हो, सुबह से शाम अपना स्कूल जाते हो, किस लिए? करियर के लिए। बोलेगा हाँ भाई। आगे की क्या प्लानिंग बताएगा, ये बात है। करते करते आप उसको लेके आओ कि अगर मेरे दोस्त, और भी हमने सुना है कि आज की डेट में इंटर करते ही हमारी जॉब नहीं लगती है। बोला हाँ यार जॉब अच्छी नहीं मिलती है, तो फिर आगे क्या प्लान करोगे? आज की डेट में 90% लोग रिप्लाई करते हैं कि भाई इंटर के बाद ना मैं ये प्लान कर रहा हूँ, मैं ये कोर्स करूंगा, मैं ये डिप्लोमा करूंगा, मैं ये डिग्री करूंगा। सुना होगा आप लोगों ने। बोलते हैं ना लोग, आज की डेट में इंटर के बाद जॉब की कोई प्लानिंग करता ही नहीं है। सब कोई ट्राई कर रहा है। ठीक है। अब आप उसी चीज में ऐड कर दो कि मेरे दोस्त सीधी सी बात है, ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये करियर का पार्ट है। सेम आज मैं एक आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि आज की डेट में ना सोशल मीडिया का एक जमाना है। जैसे कि स्टडी में जो फीचर्स है, वो ये है कि कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है, कोई टीचर बनना चाह रहा है, कोई कुछ बनना चाह रहा है। सबकी अपनी अपनी फील्ड है और सब अपनी तरफ लगे हुए हैं। ऐसे ही मार्केट में एक सोशल मीडिया फील्ड है। आपने देखा होगा, कोई सिंगर बन रहा है, कोई डांसर बन रहा है, कोई मिमिक्री आर्टिस्ट बन रहा है, कोई कॉमेडी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मेरे दोस्त तुमको नहीं लगता कि यार तुम भी कुछ ना कुछ तो इतना डिजर्व करते हो यार? कोई ना कोई आपके अंदर तो यूनिक टैलेंट होगा यार, कि आप भी लोगों को एक्सप्रेस कर सको। कुछ ना कुछ तो होगा यार तुम्हारे अंदर। वो बंदा एक बार आप जब बोलोगे ना, तो जरूर बताएगा कि हाँ मेरे दोस्त, है तो मेरे अंदर, लेकिन मेरे को कोई, वो कहते हैं ना, वो करने की हिम्मत नहीं आ रही है, मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ। तो वो चीजें आप उसे रियलाइज करा सकते हो। उसे ये बोल सकते हो कि बिल्कुल मेरे दोस्त होता है ऐसा। जैसे कि अगर एक बंदा अगर इंटरव्यू देने जाता है, तो अगर उसकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी है, उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, तो मैटर नहीं करता कि उसे नॉलेज कितना है, अगर उसका कॉन्फिडेंस हाई है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। आपने सुना होगा। ये चीजें जब उसके फेवर की, सेम आप उसको यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए, कि यहाँ पे भी यही चीजें होती हैं कि मेरे दोस्त आज मैं क्या करता हूँ, कि मैं ना यहाँ पे ये चीजें सीख रहा हूँ, कि आज मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास स्मार्टफोन है, मेरे पास डाटा है, सबका यूज करके ना, अब मेरे को तो डांसर बनना नहीं, मेरे को सिंगर तो बनना नहीं, मेरे को तो मैं उनको ना सुन के मैं उनको सुनता हूँ, जिनकी तरह मैं बनना चाहता हूँ। और आज मैं बता दूं मेरे दोस्त, कि पढ़ाई मैं भी कर रहा हूँ, या मैंने भी पढ़ाई कर रखी है, और उसके साथ साथ मैं आज इन चीजों को यूटिलाइज कर रहा हूँ। इससे हो क्या रहा है कि मैं बहुत कुछ गेन कर पाया हूँ। लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो पाया है, तो मेरे को जज कर सकते हो बातों से। मेरे को ना अगर तुम मोदी से बोल दो ना, तो मैं मोदी से भी बात कर सकता हूँ, चोरी थोड़ी ना है। मेरे से आप जिससे बोलो मैं उससे कन्वर्सेशन कर सकता हूँ। मैं अपनी हक की बात किसी से रख सकता हूँ। मेरी आज इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हो चुकी है, पब्लिक स्पीकिंग हो चुकी है कि मैं आज बहुत कुछ गेन कर सकता हूँ। वो चीजें उसको पिच करेंगी। आपने अर्निंग की कोई बात नहीं की, आपने उसके अप्रिसिएशन की बात की, उसकी ग्रोथ की बात की, उसके फैट की बात की। वो बंदा आपके साथ इस चीज को लेके थोड़ा सा कनेक्ट होगा, कि यार बात तो सही कह रहा है बंदा। ये करते करते आप उसको अपने साथ कन्वर्ट कर सकते हो। कभी भी पहली कॉल पे प्लान मत बताओ। मेरे साथ जितने लोग स्पॉन्सर है, कोई सिंगल बंदा बोल दे कि धीरेन्द्र सर पहली कॉल पे प्लान बताते हैं, हाँ एफएलपी लीडर है, ऑलरेडी 6-7 साल से, 6 महीने से मोटिवेटेड है, तो फिर वो सीधे बोल देता है सर आपका प्लान क्या है, तो फिर मजबूरी है। नहीं, अदरवाइज पहली कॉल पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीजें मैं करता हूँ, ये चीजें मैं करता हूँ। अगर मैं बिजी हूँ, तो मेरे बहुत सारे लोगों को पता है, मेरा बंदा सीधा मैसेज आता है, सॉरी आई कांट अवेलेबल, आई विल कॉल यू लेटर। मेरा सीधा मैसेज आता है। सेम आपने भी यही करना है, कभी भी पहली कॉल पे किसी को प्लान नहीं बताना, कभी भी पहली कॉल पे किसी को प्रोडक्ट नहीं समझाना। केवल और केवल अप्रिसिएशन, रिलेशन बिल्डिंग, ट्रस्ट क्रिएट करना, और उसके साथ एक बॉन्डिंग बनाना।
उसके बाद आपका काम स्टार्ट होगा कि जिस दिन वही आपका दोस्त आपको तो ऑनलाइन बिजनेस के पार्ट हो, आप तो स्टेटस लगाने के पीछे होने वाले हो नहीं, फिर वो बंदा आपका कुछ ना कुछ प्रमोशन देख के, जैसे कि आज मेरा वीडियो लगा कि अगर आपको लीड जनरेट करने के बाद क्लोजिंग करने में दिक्कत आती है तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम मेरी मीटिंग अटेंड की है केवल इस वीडियो को देख के? ईमानदारी से रेज हैंड कर दें जितने लोगों ने। नहीं, ओरिजिनल रेज हैंड नहीं, डिस्प्ले वाला रेज हैंड। कितने लोग हैं जिन्होंने इस वीडियो को देख के रियलिस्टिक आज पहली बार मेरी मीटिंग अटेंड की है? आपके सामने रिस्पॉन्स है। सोचो, मैंने इनको बिजनेस के लिए नहीं अप्रोच किया, मैंने इनको बोला कि मैं उनके फायदे की बात बोला कि आप भी ऑनलाइन बिजनेस का पार्ट हो और आपको भी क्लोजिंग करने में दिक्कत आ रही है तो मैं आपको बताऊंगा। मींस मैंने उनके फायदे की बात की। लोग मेरे पास आए आज, मैंने बहुत सारे लोगों को लिंक दी, मुझे खुद नहीं पता कि कितने लोग यहाँ पे नए हैं, कितने लोग किस बिजनेस से हैं, बट मैंने दी है। ठीक है, अब ये जो रेज एंड हो रहा है नॉर्मल सी बात है, ये सारे गारंटी नहीं मेरे साथ ज्वाइन ही है, बट मैंने इनके फायदे की बात की। सेम मेरे दोस्त, अगर आप भी ये काम करोगे तो क्या लग रहा है आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा? डैम श्योर आएगा। अगर मेरे को आया है तो आपको भी आएगा। अब यही लोग कल को मेरे साथ अगर एक बार बॉन्डिंग में आ गए, इस मीटिंग से इंप्रेस हो गए, तो कल को एक बार कॉल जरूर करेंगे, सर अच्छा आपका प्लान क्या है? आपका प्लान मेरे को भी बताना सर, क्या है वो प्लान मैं कर सकता हूँ। यही लोग आएंगे और कोई बाहर से नहीं आएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये आपके स्टूडेंट का अप्रिसिएशन होना चाहिए। कभी भी स्टूडेंट को आप अर्निंग की बात मत करो, हमेशा उसके ग्रोथ की बात करो, उसके सीखने की बात करो, उसके टाइम की यूटिलाइज होने की बात करो। सोशल मीडिया के टाइम पास को जो छोड़ के कुछ नए सीखने की बात करो। मेरे दोस्त, वो आपके साथ कनेक्ट रहेगा, वो आपको ना तो ब्लॉक करेगा ना आपसे इरिटेट होगा, कुछ भी नहीं। उसका फॉलोअप क्लोजिंग भी नहीं करोगे तो भी बंदा आपके साथ कनेक्टेड रहेगा। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बट आप उसके फायदे की बात करो जैसे मैंने पहले बताया। दूसरी चीज, अगर कोई हाउसवाइफ है, ठीक है, अगर हाउसवाइफ को तो अब आप स्टूडेंट की तरह तो कनेक्ट कर नहीं सकते हो, सीधी सी बात है। अब उसको तो बोलोगे नहीं कि भाई पढ़ने जाना है, ये सब करना है, स्पीकिंग कोर्स करना है, तो वहां पे तो फिर लॉजिक दूसरा आएगा। तो हाउसवाइफ का अप्रिसिएशन जो होता है मेरे दोस्त, वो ये होता है, लाइक अपनी माँ से फील करके देखो। एक माँ वो होती है जो खाना भी बनाती है, जब बाजार जाती है तो आलू ढूंढ ढूंढ के लाती है, अगर गलती से सारी आलू आने के बाद अगर एक आलू सड़ी निकल जाए तो उसे काट के बाहर कर देती है, कभी सड़ा आलू नहीं खिलाती है। और इतना सब करने के बाद भी अगर तुम लेट हो जाओ तो तुमको पहले खाना खिलाती है, खुद चाहे रोटी और पानी पी के सो जाती है। समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है ना? फील कर पा रहे हो ना? अगर आप ये चीजें किसी को रियलाइज कराओगे तो वो आपसे बात नहीं करेगा, आपसे वो कनेक्ट नहीं होगा। आप उसे बताओ तो सही कि एक वो माँ जो अपने खर्चों को जोड़ जोड़ के आपकी डिमांड पूरी करती है, पापा से मांगने में डरते हो, मम्मी वो चीज एक बार में पूरी करती है, वो पैसा कहाँ से आया है? जोड़ जोड़ के। गुल्लक में पड़े हुए हैं हल्दी के, मिर्च के, अलग अलग। जब लॉकडाउन लगा था पता चला था ना कितना पैसा निकला था अंदर से। सेम मेरे दोस्त, आप उन्हें जब ये चीज रियलाइज कराओगे कि अगर मैं आपको कुछ ऐसा बताऊं कि आप अपनी फैमिली के लिए इतना करते हो कि आप बाजार जाते हो, 20 रुपए की आलू हो चाहे 18 की दे रहा हो तो बोलोगे 15 की चाहिए, 15 की आलू 10 की चाहिए, 10 की आलू 12 की। इस तरीके से आप बार्गेनिंग करते हो, किसके लिए? 4 पैसे बचाने के लिए। अगर आप उनसे बात करो कि 4 पैसे बचाने के लिए ये करते हो, उसके बाद आप घर के छोटे मोटे जो खर्चे हैं उनको खुद सरवाइव करते हो, ऐसे कर करके आप उनसे जब कन्वर्सेशन करोगे तो आपको उनको जब रियलाइज कराओगे, उन्हें अप्रिशिएट करोगे, तो आप इस चीजों को प्रोवाइड कर सकते हो कि मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे आपको यही चीजें करने के साथ साथ कुछ ऐसा मिलेगा कि जैसा कि आपको बार्गेनिंग करनी पड़ती हो, बार्गेनिंग ना करनी पड़े। आपके जो चाहते हो कि बच्चे जो डिमांड करते हैं वो डिमांड आप खुद पूरी कर सको, वो आपके पास हो। आपके जो छोटे मोटे रसोई के खर्चे होते हैं या आपके खुद के पर्सनल खर्चे होते हैं, वो आपसे किसी के आपको मोहताज ना होना पड़े, वो भी आप सरवाइव कर सको। तो मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहूंगा, ऐसा कुछ समझाना चाहूंगा। मेरे दोस्त, ऐसी कौन सी हाउसवाइफ है जो आपको मना कर देगी? और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप उनसे बात करोगे ना तो अपना दर्द बताती हैं वो लोग। मैंने बोला ना, उनसे जानो। बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जो अपने बापू के राज में बहुत इंजॉय कर रही थी, बहुत लिटरेट हैं, जॉब भी कर रही थी, लेकिन ससुराल जाने के बाद उन्हें 4 दीवारों में बंद कर दिया गया है। पर उनके अंदर टैलेंट है कुछ कर दिखाने का, वो कुछ करना चाहती हैं, बट आप उन्हें वो चीज प्रोवाइड कर पाओ तो। क्योंकि उनकी फैमिली अगेंस्ट है कि लड़की घर से बाहर नहीं जाएगी, लड़की कोई जॉब नहीं करेगी, हमारे संस्कार में लड़कियां बाहर जॉब नहीं करती हैं, होता है ना। अगर आप उन्हें वो चीज रियलाइज करा पाओ तो मेरे दोस्त, वो आपके लिए एक बिजनेस पार्टनर हो सकता है। बट ये होगा कैसे? ये होगा कन्वर्ट करने से, कन्वर्सेशन करने से, उनके बारे में जानने से, उनके फायदे की बात करने से और उन्हें रियलाइज कराने से।
पर आपको लगता है कि बस मैं किसी को जाऊं और बोलूं भाई 1500 से स्टार्ट करो, 15,000 आएगा। उसे पता ही नहीं है भाई 15,000 क्यों आएगा, कैसे आएगा। ठीक है, तो पहला होता है आपका बॉन्डिंग। तो कितने लोग मानते हैं कि सर जो भी तरीके अभी तक बता रहे हो सर वाकई में ये तरीके यूज करके कुछ रिजल्ट कन्वर्ट किया जा सकता है? कितने लोग एग्री हैं? फिर मैं और आगे लेके आता हूं आपको। कितने लोग एग्री करते हैं? ओके ओके ओके, 29-30 लोग करते हैं भाई। एग्री भी वही करेंगे जो काम कर रहे हैं, जो काम ही नहीं कर रहे हैं उनको एग्री का फर्क ही नहीं पड़ता। वो कहते हैं सर जय हिंद। सर हमें लीड्स ही नहीं आती तो हमें प्रॉब्लम ही कहाँ आएंगी, और प्रॉब्लम ही नहीं आती तो सोल्यूशन भी नहीं चाहिए सर, मैटर ही नहीं करता। तो एग्री भी वही करेंगे जो काम कर रहे हैं। ओके नो प्रॉब्लम। पहले भी 40 रेज हैंड थे, अभी भी 40 रेज हैंड। ओके थैंक यू। अब मैं आता हूँ जॉब पर्सन की तरफ। जॉब पर्सन की बात करूं तो जॉब पर्सन का यही होता है, जब आप कन्वर्सेशन करके निकालते हो एक जॉब कर रहा है तो सीधी सी बात है मेरे दोस्त, उसने तो बहुत कुछ कर रखा है। उसने सारा कुछ कोर्स वगैरह सब कुछ करके जॉब ले रखी है। अब उसकी बात कर सकते हो तो मैं कह सकता हूँ वही कन्वर्सेशन वही सारी चीजें। तो पहली होती है इन्वेस्टमेंट, कि एक बात बोली जाती है कि आप उससे बोल सकते हो कि सर आपने सुना होगा कि आपकी जो अर्निंग है ना उसका 30% आपको सेव करना चाहिए या कहीं पे ऐसा जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां से आपको और रिटर्न आए। तो आप ऐसा क्या प्लान कर रहे हो? दूसरा, सर मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि 90% जॉब मार्केट में ऐसी हैं जो गवर्नमेंट नहीं है, और आज गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में ही 70% यूथ ऑफ इंडिया इज आउट ऑफ पॉकेट मनी। फैक्ट की बात है ना। रिपीट करता हूँ, आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब को पाने के चक्कर में 70% यूथ ऑफ इंडिया इज आउट ऑफ पॉकेट मनी। चाहे फिर वो गर्ल्स हो या बॉयज हो। प्राइवेट जॉब पाने की चकाचौंध में तो क्या है, पढ़ने की जरूरत भी नहीं भाई, कहीं भी ले लो। सरकारी नौकरी में बड़े एलिजिबिलिटी होती है, ये कोर्स ये पढ़ाई ये सब कुछ, वो एग्री करते हैं। उसके बाद अब जब 10% लोगों के पास सरकारी नौकरी है, 90% तो हमारे क्या कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब। अब वो प्राइवेट जॉब वाले लोग हैं तो पहला कंडीशन लॉकडाउन, सबके सामने सबूत है। इसी को प्रमोट कर करके भाई साहब आज फॉरएवर के बड़े बड़े लीडर सोनू शर्मा कहां से कहां पहुंच गया। सिक्योरिटी, कि सर आज जिस काम को आप इतना दिल से करते हो, जिसके लिए आपने इतना मेहनत की, इतने त्याग किए, सर क्या आपकी उस काम में सिक्योरिटी है कि कल को अगर फिर से लॉकडाउन आ जाए तो आपकी जॉब बनी रहेगी, आपको नंगे पैर छाले लेके घर नहीं आना पड़ेगा, आपकी जॉब में कोई खतरा नहीं आएगा? 90% रिस्पॉन्स आएगा सर ऐसा तो नहीं है। सर इसकी तो कोई गारंटी नहीं है कि फिर लॉकडाउन लगेगा तो जॉब बचेगी। चलिए सर कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं आपको लॉकडाउन का डराऊं, कल किसने देखा है। लेकिन सर एक क्वेश्चन और करता हूँ कि जब हम जॉब करते हैं तो हमें एक ऑप्शन मिलता है ओवर टाइम का। लोग ओवर टाइम क्यों करना चाहते हैं? इसलिए करना चाहते हैं कि ओवर टाइम करूंगा तो 4 पैसे ज्यादा आएंगे, और 4 पैसे ज्यादा आएंगे तो घर में कोई गिफ्ट ज्यादा आ सकता है। अगर फ्रिज खरीदने की तैयारी 3 महीने की थी तो फ्रिज 2 मंथ में आ सकता है। बात तो सही है। ओवर टाइम मतलब एक्स्ट्रा इनकम, बट एक्स्ट्रा मेहनत भी। बट सर अगर मैं एक चीज बोलूं कि वही ओवर टाइम जो आप एक कंपनी में कर रहे हो तो आप कुछ 4 पैसे कमा रहे हो, स्किल्स आपकी वही है। लेकिन अगर आप जॉब करने के साथ साथ कुछ ऐसा कर जाओ कि कल को जॉब से जो आपका आ रहा है 10-15 हजार वो तो आता ही रहे, लेकिन वो जो ओवर टाइम में आप 1-2 घंटा लगाते हो उसी 1-2 घंटे का यूटिलाइज करके आप कुछ ऐसी नई ट्रेंडिंग स्किल सीख लो कि कल को लॉकडाउन भी लगे तो आपको टेंशन ना हो, और आपकी जॉब भी चली जाए तो आपको टेंशन ना हो। और भगवान ना चाहे अगर बॉडी का आपका कोई भी पार्ट ऐसा हो जाए जो डैमेज हो जाए, आपको जॉब से निकलना पड़े, तो वो उसकी टेंशन ना हो। तो सर मैं जरूर आपको कुछ बताना चाहूंगा, तो जरूर बताना चाहूंगा अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। नहीं हो तो सर सॉरी, हमारा अभी तक का कन्वर्सेशन इनफ। सॉरी अगर मैंने आपका टाइम वेस्ट किया हो। बस। क्या लग रहा है बंदा पिच होगा कि नहीं? आपके बारे में सोचेगा कि नहीं? एक बार मंथन करेगा कि नहीं? आप लोग बता दो। नहीं करेगा? इतनी बात करोगे तो वो नहीं सोचे विचारेगा कि यार बंदे ने बात तो सच बोल दी, भले ही यार कुछ भी था, पर बात फतेह की बोल गया बंदा कि इतनी मेहनत करने के बाद कल का कोई भरोसा नहीं। है ना? तो ये चीजें आप जॉब पर्सन के साथ कर सकते हो। और बिजनेसमैन का तो आपको पता ही है मेरे दोस्त, इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम। बस एक ट्रस्ट बिल्ड करा दो आप, एक कॉन्फिडेंस दे दो उनको, एक बॉन्डिंग बना लो। पैसा तो उनके पास पड़ा है भाई, एक कॉल में पेमेंट करते हैं भाई, एक कॉल में। बस बिजनेसमैन के लिए आपको क्या चाहिए? एक अच्छी बॉन्डिंग। तो मेरे दोस्त मैं इतना ही कह सकता हूं, अगर आप ये चीजें सीख जाते हो तो आपको कभी ये नहीं सोचना कि आपके साथ कोई ज्वाइन होगा नहीं होगा। देखो मैं एक ही चीज बोल सकता हूं, अगर किसी बच्चे को मार पीट के स्कूल भेजा जा रहा है तो क्या लग रहा है वो स्कूल जाके पढ़ेगा? अगर किसी बच्चे को बापू को जगाना पड़ रहा है कि बेटे पढ़ ले तेरे पेपर आ गए हैं, तो क्या लग रहा है वो जाके पढ़ाई करेगा, वो टॉपर बनेगा? या फिर वहीं पे कोई बच्चा ऐसा है जो ईमानदारी से उठता है, अपना रूटीन फॉलो करता है, ड्रेस पहनता है, लंच लेता है और स्कूल चला जाता है, शाम को आता है, कोचिंग जाता है, पूरे दिन पढ़ता है और इतनी पढ़ाई करता है कि बापू की आंख खुलने से पहले लाइट जला के उनकी आंख खुल जाती है, तो टॉपर वही बनेगा ना। सेम मेरे दोस्त, अगर आप जबरदस्ती करोगे भी कि किसी को अपने फायदे के लिए ज्वाइन कराओगे भी,
वो बंदा आपको लॉन्ग टर्म कुछ देगा भी नहीं और आपका सर खाएगा। अब क्या करना है ये बताओ। बट जो बंदा इतनी सारी बातें करने के बाद खुद चल के आता है ना, वो आपकी बातों को समझ चुका है, आपने हर बात पे की बात बोली है, वो है उसकी ग्रोथ की बात। वो बंदा आपको हर तरीके से एक वैल्यू क्रिएट करेगा और आपके साथ कनेक्ट भी होगा, और एवरीथिंग जो आप चाहते हो वो आपके फेवर में होगा। ठीक है। तो आज से आप लोगों को इन चीजों को करके चलना है। अगर आप ये चीजें करते हो तो मैं नहीं कह सकता हूं कि आपको उसे ब्रॉडकास्ट में रख के कोई फॉलोअप लेने की जरूरत है, कोई आपको उसको पिच करने की जरूरत है, रोज मैसेज करने की जरूरत है, भाई क्या कर रहा, क्या करना है क्या। वो बंदा, मैं सही बता रहा हूँ मेरे दोस्त, खुद से आपके साथ मैसेज करके आ जाएगा। ठीक है। लेकिन एक होता है आज के समय में कि आप अपना बेस्ट दे रहे हो, पर बंदा फिर भी क्लोज ही नहीं हो रहा है। वो सारे डाउट क्लियर कर ले रहा है, सारी पिचिंग करा ले रहा है, लेकिन फिर भी क्लोज नहीं हो रहा है। तो कितने लोग चाहते हैं कि सर कुछ ऐसा बता दो कि मेरा एफर्ट्स कम लगे और लोग खुद से बोले यस आई वांट टू स्टार्ट, मुझे आपके साथ स्टार्ट करना है। आप क्या करते हो मेरे को बताओ। कन्वर्सेशन की देरी ना हो, वो सीधे बोले सर बिजनेस क्या है आपका ये बताओ, कैसे स्टार्ट होगा ये बताओ, कितने से स्टार्ट होगा ये बताओ, बाकी सारी बातें एक तरफ। नहीं, एड रन में भी ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। एड रन में भी लोग आते हैं और एड रन में आने के बाद सर पैसा तो नहीं लगेगा। मेरे एड रन में तो लोग आते हैं सर फॉलोवर कैसे बढ़ेंगे। मैंने कहा बिल्कुल भाई, अभी फॉलोअर्स बढ़ाता हूँ आपके, मेरे साथ कोलैब्स कर लो, फॉलोवर ही फॉलोवर होंगे। तो वो अलग फैक्ट की बात है। मैं बताता हूँ मेरे दोस्त, कितने लोग एफएलपी से हैं, वो लोग रेज हैंड करें। जितने लोग एफएलपी से हैं वो लोग रेज हैंड करें एक बार। काफी लोग हैं यार। ठीक है दोस्त, आप सबको पता है कि फोर्सेज का मिनिमम स्टार्ट 12,000 1200 से है। फिर भी लोग बोलते हो सर आप लोग जुड़ नहीं रहे, लोग जुड़ नहीं रहे। मैं आपको बता दूं दोस्त, फॉरएवर में 30,000 की ज्वाइनिंग से यस होता है। 30,000 का इन्वेस्टमेंट करने के बाद ही कोई बंदा हमारे साथ वहां ज्वाइन हो सकता है। अब आप सोच के देखो वहां कैसे 30,000 रुपये निकाले जा रहे होंगे, कैसे 30,000 रुपए के लिए लोगों को पिच कर देते होंगे। तो वो है एक रियलिस्टिक होना, एक वास्तविकता को दिखाना, एक वो चीज जो आप उसको बता रहे हो, पर केवल बता रहे हो। एक होता है ना बड़ी बड़ी बातें करना, एक होता है कि लोग बोलते हैं बड़ा बतूनी है ये, केवल इसकी बातें बातें हैं बाकी से कुछ होता नहीं है। और एक होता है कि आपके काम की तारीफ होना, एक होता है आपके काम की चर्चा होना। काम ऐसा करो कि पीठ पीछे लोग आपकी चर्चा कर रहे हो। तो मेरे दोस्त, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा इस बिजनेस के थ्रू। इस बिजनेस के थ्रू मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि रियलिस्टिक है। अगर आप चाहते हो तो देखो, जैसे जॉब में कंपटीशन है, जैसे पढ़ाई में कंपटीशन है, ऐसे ही ऑनलाइन बिजनेस में भी कंपटीशन आ चुका है जब से लॉकडाउन आया है। इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो चुकी है डिजिटल इरा में, वर्क फ्रॉम होम को लेके, मोबाइल का यूज करके पैसा कमाने को लेके, कि बंदा कंफ्यूज है कि मैं स्टार्ट करूं तो किसके साथ करूं। ऊपर से इतने सारे महान हस्तियां बैठी हैं मार्केट में जो बिजनेस के नाम में फ्रॉड करती हैं। तो बंदा वहां पे कंफ्यूज रहता है कि करना भी है तो किसके साथ करूं, क्योंकि कहते हैं ना दूध का जला मट्ठा भी फूक के पीता है। एक बार जिसने गलती हो गई वो फिर दोबारा रिस्क ही नहीं लेता, कहता है कुछ नहीं होना यहाँ पे। तो उस समय एक चीज आती है मेरे दोस्त, याद रखना, मार्केट में चाहे जितने स्कूल खुल जाएं, लेकिन अगर किसी स्कूल का रिजल्ट अच्छा है, उसका डिसिप्लिन अच्छा है, लड़कों का प्लेसमेंट अच्छा हो रहा है, तो वहां पे लोग ऑटोमेटिक जाके एडमिशन करवाते हैं। मार्केट में चाहे जितने टीचर हो जाएं, चाहे जितने अध्यापक हो जाएं किसी सब्जेक्ट के, अगर किसी टीचर ने अपनी फेस वैल्यू बना रखी है, किसी टीचर ने अपने नॉलेज के दम पे लोगों को अट्रैक्ट कर रखा है, तो भाई साहब उसके बैच में भीड़ होगी तो होगी। मानते हैं विकास भाई ये बात की नहीं? चाहे मार्केट में जितने कान के आंख के डॉक्टर हो जाएं, चाहे जितने ज्यादा डॉक्टर हो जाएं, लेकिन अगर जिस डॉक्टर ने बहुत सारे ऑपरेशन कर रखे हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस ले रखा है, तो मेरे दोस्त उसके हॉस्पिटल के बाहर, क्लिनिक के बाहर लाइन लगेगी कि नहीं लगेगी। सेम मेरे दोस्त यहाँ पे भी वही चीज है। यहाँ पे भी वही चीज फॉलो होती है कि अगर आप लोगों को बताना तो चाहते हो कि इस काम को करके आप फ्रीडम ऑफ मनी, फ्रीडम ऑफ टाइम, नेशनल नेशनल ट्रिप, ये वो सब करोगे, बट उसे बता रहे हो, दिख नहीं रहा है, तो मेरे दोस्त हवा तो कभी बिकी नहीं है। हवा भरने के लिए भी पंचर बनने के बाद एक दुकान में जाना पड़ता है। हवा है ना हर जगह, हर जगह हवा है। कभी देखा है किसी का टायर पंचर हो जाए तो वो टायर लेके ऐसे खड़ा हो जाए और उसमें हवा ऑटोमेटिक भर जाए? नॉट। तो हर बंदे को पता है कि हवा सब जगह होने के बावजूद टायर में हवा भरने के लिए एक पंचर की दुकान में जाना पड़ता है, एक सिस्टम के साथ कनेक्ट होना पड़ता है।
समझ रहे हो मेरी बात, मैं कहाँ तक लेके जाना चाह रहा हूँ आपको? सेम मैम को, मोना मैम को समझ में आ गया धीरेन्द्र सर क्या बताना चाह रहे हैं? भाई सेम वही चीज यहाँ पे है कि आपकी पंचर की दुकान अगर किसी के पास है, आपने अपनी दुकान को सजा रखा है, तो मेरे भाई वो हवा भरना चाहता है, वो हवा भरवाने आएगा। जबकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, लोगों को वर्क अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। बट आपके पास आएगा अगर आपकी दुकान है अच्छी, आपकी दुकान में दम है। मानते हो ना? अगर पंचर हो जाए तो लोग ढूंढते हैं दुकान को कि भाई नियर अबाउट कोई दुकान मिले तो मैं अपने टायर को सही कराऊं। होता है ना? सेम आपके साथ भी होगा। जिसको नीड है वो चल के आएगा, आपकी प्रोफाइल देखेगा और आपको बिजनेस के लिए बोलेगा। तो आज मेरे दोस्त, मेरे पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो मैंने फॉरएवर से सीखा है, वो है रियल लाइफ स्टाइल। रियल वो चीजें जो आप वहां पे उसे बोलते हो। इस बिजनेस में मैं आपको फिर बता दूं, जितने भी लोग हो, अगर आपको 1% नहीं पता है तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा आपको। मेरी क्या औकात है भाई, मेरी क्या वैल्यू है कि सुमेर भाई की इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, ये बंदा अपने हिसाब से कुछ ना कुछ तो, मैं इसको अपने फायदे के बाद छोड़ देता हूँ। ठीक है, इस फायदे को छोड़ देता हूँ। अब आप बताना, अगर सुमेर भाई मेरे साथ आए हैं तो क्या जस्ट उनको एक ज्वाइन कराना पार्ट था, या फिर वो सुमेर भाई का एक करियर का पार्ट था? आप बता दो। वो एक करियर का पार्ट था उनके, या फिर जस्ट अपने 4 पैसों के प्रॉफिट के लिए उनको ज्वाइन कराना एक बिजनेस का पार्ट था? कितने लोग इस चीज को चैट बॉक्स में बताना चाहेंगे कि सुमेर भाई को अगर मैं ज्वाइन करा रहा हूं तो वो उनके करियर का पार्ट है, या फिर जस्ट उनका ज्वाइन करने से मेरे पास 4 पैसे आ जाए वो एक पार्ट है? आपके पास कोई ऑपरेशन कराने आया है, करियर का पार्ट है। तो जस्ट आपको 4 पैसे आ जाए इसलिए आप उसका ऑपरेशन कर दोगे, चाहे आपको ऑपरेशन करना आता हो ना आता हो। चाहे आपको ऑपरेशन करना आता ना आता हो, आपके पास पंचर की दुकान है, आपके पास कोई पंचर बनाने आया है, आप उसका पंचर बनाने बैठ जाओगे, चाहे आपने कभी पंचर बनाया हो ना बनाया हो। करियर का पार्ट है ना मेरे दोस्त। तो क्या हमें भगवान ने इतना अधिकार दिया है कि हम अपने फायदे के लिए किसी का करियर खराब कर दें? क्या हमें किसी ने इतना अधिकार दिया है कि अपने फायदे के लिए हम किसी के करियर के साथ खिलवाड़ कर दें? सोच के देखो, अगर हम किसी ऐसे दोस्त के साथ संगत कर लेते हैं जो बेवड़ा है, जो गलत हरकतों में है, बोला जाता है ना कि उससे दूर रहना। बोला जाता है ना? नहीं बोला जाता कि इससे दूर रहना, इससे संपर्क मत रखना? बट वहीं अगर पड़ोस में कोई अच्छा लड़का है जो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, अपने फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, बहुत ही वैल्यूबल है, तो बोला जाता है ना कि उसके साथ गया था, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ है? यहाँ हूँ, कितनी देर में आएगा? 12 बजे तक आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। टेंशन फ्री है माँ बाप। सेम मेरे दोस्त यहाँ पे वही चीज फॉलो होती है कि अगर किसी ने आपके साथ स्टार्ट किया है ना, तो मेरे दोस्त, जब तक आप अकेले हो तब तक आपको कोई टेंशन नहीं है। आप जितना टाइम चाहते हो उतना टाइम दे दो, लेकिन जिस दिन आपके साथ कोई सिंगल पर्सन ज्वाइन हो गया है, उस दिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अब आपने उस बंदे का करियर अपने भरोसे ले लिया है। जैसे आप भगवान की चौखट में जाके मांगते हो ना मन्नत, और अगर भगवान अच्छा कर दे तो जाके बाद में लड्डू चढ़ाते हो, बाद में आप उनको बहुत सारा प्रेज देते हो। सेम ब्रदर यहाँ पे भी है कि यहाँ पे भी अगर आप किसी का करियर लेने के बाद उसका करियर बनाते हो ना, तो मेरे दोस्त केवल पैसा नहीं कमाते, आप भी एक भगवान की कैटेगरी में आते हो, और आपको भी ब्लेसिंग्स और दुआएं मिलती हैं, आपको बहुत कुछ मिलता है। ठीक है? तो अगर आप सच में इस बिजनेस का पार्ट हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो या तो बहुत टाइम ले लो समझने में। मैं बोल तो रहा हूं ना, क्यों करे? आप एक क्वेश्चन करता हूं, चलो ठीक है, मुझे रिप्लाई देना। कितने लोग ये कहते हैं कि सर मैं गट्स रखता हूं कि धीरेन्द्र सर मैं आपको अपने साथ ज्वाइन करा सकता हूं? कितने लोग ईमानदारी से गट्स रखते हैं, रेज हैंड करते हैं कि धीरेन्द्र सर मेरे अंदर वो गट्स हैं कि मैं आपको ज्वाइन करा सकता हूं, और मैं आपको बता दूं आज मेरे काम करने से मेरे अपलाइन को 12 लाख पैसे इनकम जा चुकी है। मेरी वजह से आज मेरी टीम में 20, कम से कम 2,000 लोगों का भविष्य बदल चुका है। अगर आपको पता है कि इस बिजनेस में भीड़ आए ना है, अगर एक धुरंधर भी आपके साथ आ जाए तो आपकी लाइफ बदल सकती है, आपका बिजनेस गुम कर सकता है। अब आप खुद से क्वेश्चन करो, क्यों आपसे रेजेंट नहीं हुआ? क्यों रेजेंट नहीं कर पाए आप लोग? क्यों? आ गया रिप्लाई सामने? मेरे दोस्त, धुरंधर को भी पैसा कमाना है, बट धुरंधर को भी आपसे वाइब चाहिए। तो जो आपके साथ आना चाहता है वो आपको जज करता है कि आपके भरोसे वो अपना करियर दे कि ना दे, आपके साथ वो स्टार्टअप करे ना करे। ये सबसे बड़ी चीज है। समझ में आए मेरे दोस्त? तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपने आप को आगे लेके आना है। जब तक नहीं समझ में आ रहा है तब तक सीखो। कहा जाता है ना स्कूल में भी कि अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई तो उसे 4 बार पूछो, 5 बार पूछो, 10 बार पूछो, बट अगर आपको समझना है तो पूछते रहो। कहा जाता है ना स्कूल में। सेम आपको नहीं समझ में आ रही तो आप उसके लिए अपना
ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद यूट्यूब में चले जाओ, यूट्यूब से सीखो, जहां से मिले वहां से सीखो, क्योंकि ये आपका करियर है और आपके डिपेंडेंट होने वाले किसी और का करियर है। ठीक है। तो मैं अपना जो मूल मंत्र आपको बता दूं, कितने लोग हैं जो मूल मंत्र लेना चाहते हैं यहाँ पे सक्सेस होने के लिए और लोगों को सक्सेस कराने के लिए। थैंक यू अजीज खान जी, थैंक यू। तो आज एक मूल मंत्र है मेरे दोस्तों, इसको लिख लो। आज तारीख हो गई 18-19 सितंबर। जाके अपने एक डायरी में लिख लो। आज तक नहीं पॉसिबल हुआ कि आप ये बोल दो कि मैं अगर टीचर बनना चाहता हूं तो एक मंथ में बन जाऊंगा, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं तो एक मंथ में बन जाऊंगा, मैं कुछ भी बनना चाहता हूं तो एक मंथ में बन जाऊंगा। तो साइम यहाँ पे भी एक मंथ में कुछ नहीं होने वाला। लेकिन प्रोसेस और सिस्टम के साथ चलोगे तो बहुत कुछ हो सकता है समय के साथ। तो आने वाले समय के लिए कमिटमेंट डाल दो। लगातार 10 घंटे, या डेली 10 घंटे, 24 घंटे में से डेली 10 घंटे, लगातार 100 दिन, डेली 10 घंटे, लगातार 100 दिन मैं अपने इस बिजनेस के लिए टाइम दूंगा। अब इस 10 घंटे में मुझे नहीं पता कि आप कोई सोना बाबू कर रहे हो और मुझसे बोलो सर मैंने बिजनेस के लिए दिए, सर मैं पूरे 10 घंटे इंस्टाग्राम पे लाइव रहा, मैंने इंस्टाग्राम में, वो आप पे डिपेंड करता है। 10 घंटे इस काम पे जो आपको बताया जाता है, लाइक सीखना, जो भी ट्रेनिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि 4 तो ट्रेनिंग सिस्टम है, सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे, रात में 9 बजे, फिर सुबह शाम को 8 बजे। उसके अलावा सिखाना। ठीक है। ये 10 घंटे अगर आप यहाँ देते हो, आने वाले 100 दिन आप ये मेहनत कर लो, मैं वादा करता हूं 2024 में आपके पास ये धुरंधर खुद चल के आएगा कि आप क्या करते हो मुझे भी बताओ। मैंने आपको नोटिस किया है कि 3 मंथ में आपने अपने आप को कहां से कहां पहुंचाया है। मैंने आपको नोटिस किया है कि आप क्या थे और आज 3 मंथ बाद आप क्या हो चुके हो। मेरे दोस्त करके देखना, करके देखना, आपको पता चल जाएगा। दूसरा मेरा मूल मंत्र, अगर आप चाहते हो कि लोग ना अट्रैक्ट हो, क्योंकि ये इंडिया है, मैं आपको हमेशा एग्जांपल देता हूं कि अगर आप रोड में जा रहे हो, फुटपाथ में जा रहे हो, आप बहुत अमीर आदमी हो, ये कई सेलिब्रिटियों ने किया भी है मार्केट में जाके टास्क। अगर आप बहुत अमीर आदमी हो, बहुत अमीर हो, बहुत अच्छी सोच वाले हो, एवरीथिंग, लेकिन गलती से आप फटे पुराने कपड़े भिखारी की हालत में रास्ते से निकलना, और सुबह भीड़ जा रही हो फुटपाथ से जॉब वालों की, और आप उनका रास्ता रोकना, मैं आपको ईमानदारी से बोलता हूँ मेरे दोस्त, आपको ब्रह्मांड की जो भी गालियां होंगी वो भी सुनने को मिल सकती हैं। आपसे बोला जाएगा ओए दिखाई नहीं दे रहा पीछे इतने सारे लोगों का रास्ता रोक रहा है, तू साइड होके नहीं चल सकता। कोई आपसे अदब से बात नहीं करेगा, कोई आपसे प्यार से बात नहीं करेगा, आपको साइड किया जाएगा। रेयर ही कोई बोल दे कि सर प्लीज साइड हो जाओ। लग रहा है कोई भिखारी को बोलता हो कभी, सर प्लीज साइड हो जाओ, सर प्लीज हमारा रास्ता रोक रहे हो, सर इसको हटा लो। कभी कोई सुना है किसी को बोलते हुए इस भिखारी को सर? लेकिन वहीं पे मेरे दोस्त, आप एक काम करना कि भले ही आपके पास कुछ ना हो, भले ही आप एक भिखारी हो, भले नहीं हो, मैं एक मान लेता हूं, बट आप किसी पड़ोसी से कोट पैंट मांग लेना, जूते मांग लेना, और एक बैग टांग लेना, और भाई साहब रास्ते में निकल पड़ना, और वही काम करना जो आपने एक दिन पहले किया था। मैं आपको वादा करता हूं आपसे बोला जाएगा एक्सक्यूज मी सर प्लीज साइड, एक्सक्यूज मी सर पीछे इतने सारे लोगों का रास्ता रुक रहा है, सर प्लीज थोड़ा साइड हो जाएंगे, सर थोड़ा सा देख लीजिए लोगों को पीछे डिस्टर्ब हो रहा है। आपसे स्टैंडर्ड तरीके से बात की जाएगी। एग्री करते हो आप लोग कि नहीं? मानते हो इस बात को कि नहीं? सेम मेरा भी यही कहना है कि अगर इस बिजनेस में रॉक करना है ना मेरे दोस्त, तो सामने आ जाओ। जैसे आज मैं वीडियो फॉर्म में आया, मेरी मीटिंग नॉर्मल हो सकती थी, सब लोगों की नॉर्मल हो रही है, सब लोगों की मीटिंग नॉर्मल हो रही है रोज पोस्टर में। मेरी मीटिंग में मैंने क्या किया, मैं वॉइस मैसेज में आया कि जो लोग भी लीड्स के आने के बाद प्रॉब्लम में आते हैं, उन्हें लग रहा है कि लोग कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, वो मेरी मीटिंग का पार्ट बन सकते हैं। आप मानोगे जितने ज्यादा मेरे फोर्सेज के लोगों को मैसेज नहीं आया, उतने ज्यादा एफएम मार्केटिंग और अदर इंडस्ट्री के लोग जो मेरे टच में थे उनके मैसेज आ गए, सर मुझे इस मीटिंग को ज्वाइन करना है। समझ रहे हो? और ये क्यों हुआ? क्योंकि मैं सामने से आया, लोगों को बताया मैंने। सेम मैं यही बोलूंगा, जाके एक बार मेरी प्रोफाइल देख लो, एक बार प्रोफाइल मेरी देख लो। ठीक है, एक बार मेरी प्रोफाइल देख लो। आपने प्रोफाइल नहीं देखी, मैं आपको दिखा देता हूँ, जिन्होंने फॉलो नहीं किया वो फॉलो कर लें। ठीक है, कि मेरे दोस्त मैंने खुद पे काम किया है, मैंने अपनी अर्निंग को करके अपनी बैंक नहीं भरी है, मैंने अपने पे खर्च किया है। जब लोगों को बोला जाता है कि कोई ट्रिप क्वालिफाई करनी है तो इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, 1200 की आईडी लगा के आज मैं अपने आईडी पे मैंने अपना 3 से 4 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। जब भी कोई ट्रिप अनाउंस होती है तो लोग जाने के लिए सोचते हैं, और मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, हर ट्रिप में मेरा 20,000 रुपये तो केवल कपड़ों में खर्च होता है। और उसका रिजल्ट है कि आज आप देख सकते हैं, आज आप देखें ये उसका रिजल्ट है। आज मेरे से बड़ी बड़ी एज के लोग, आज मेरे से बड़ी बड़ी एज के लोग,
ठीक है, अगर ऐसा होगा, ये देखिए, जैसे मैं आज आपको मीटिंग दे रहा हूँ, ऐसी मीटिंग, ठीक है, ये देखो आप, ठीक है मेरे दोस्त, आप लोग देख सकते हो, ये है इस बंदे की प्रोफाइल। ठीक है, आप देख सकते हो, ये पोस्ट, ये वही बंदा है जो आपके सामने है भाई, यही वो बंदा है, देख रहे हो स्विमिंग पूल, कभी नदी बम्बो में नहाया करता था। ठीक है, कभी नदी बम्बो वाली हालत थी और आज आपके सामने है। ठीक है, ये मेरी टीम, और मैं मतलब कितना देखोगे, देखो ये क्रिकेट पॉलिटिक्स पर डांस, यही डांस हम लोग डीजे में करते हैं। ठीक है, पर आज यही डांस वहां करना, ये देखो मेरा एक्सपीरियंस शेयर हो रहा है, न्यूज की तरह का रिकॉर्ड हो रहा है। जब इस तरीके से चीजें होंगी, ये देखो मेरे को बोलना नहीं पड़ता, आप देख सकते हो आपके सामने है। आज एफएलपी के सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर भी बोलते हैं वाकई में सर आपने प्रोफाइल बनाई है। ठीक है, ये देख सकते हो मेरे साथ मोहित रहते हैं, हर जगह नई ड्रेस, हर जगह आपको पूरा नया डाटा, कोई चीज रिपीट नहीं मिलेगी। ये सब सारा को सारा बदला है मेरे दोस्त, इसी फोर्सेस से, इसी ऑनलाइन बिजनेस से, और इसी वजह से आज मेरे साथ बहुत सारे लोग चल के आते हैं। और मैं आपको लास्ट दिखाता हूँ कि आप अगर चाहते हो कि मैं सच में बदला लाइफ को, तो कहाँ से बदला। ठीक है, ये मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। ये पहली एलडीपी थी मेरी उदयपुर की, जो मैंने अटेंड की थी, पहली एलडीपी है मेरी। उसके पहले की प्रोफाइल देख लो आप, सेम ड्रेस, बस क्या कर रहा हूँ, वही कोट पैंट, वही सेम, कुछ भी नहीं है, वही सब कुछ, क्योंकि मेरा अपना कैटरिंग का काम भी है। कैसा था मैं, कैसी प्रोफाइल थी, बट ये डेट है, आप लोग देख सकते हो यहाँ से बदला है। ये डेट है हमारी 27 जून 2022 की। ठीक है, मैंने फोर्सेज ज्वाइन किया था 6 अप्रैल 2022 को, और आज आपके सामने है कि इसकी वजह से मेरे साथ रिजल्ट आ रहा है। तो अगर आप लोग भी चाहते हो रॉक करना, आप लोग भी चाहते हो धुरंधर से जैसे अच्छे अच्छे लोग आपके साथ जुड़े, आप लोग भी चाहते हो कि आपको मेहनत ज्यादा ना करनी पड़े, आप उसे कॉल पे बोलो मेरे भाई प्रोफाइल देख ली, हाँ सर देख ली, क्या लग रहा है, बोल क्या बोलना चाहोगे इसके लिए। सर वाकई में सर बहुत मजा आया सर, ऐसा मुझे भी बनना है। बनना है ना, पक्का ना। चल ठीक है, ये टास्क पूरे करेगा, हाँ करेगा भाई, एक कॉल पे क्लोजिंग कर सकता हूँ मैं 10 मिनट की। ऐसे ऐसे लोग मैं बता रहा हूँ, मैंने ऐड रन किया, बंदे ने प्रोफाइल देखी, प्रोफाइल के बाद उसने मुझे अप्रिशिएट किया, सर आपसे बात हो सकती है, मैंने कॉल की, एक कॉल पे बंदे ने पेमेंट कर दी, नाम है उनका अजरीना, मैं बैठी हुई है मीटिंग में, पूछ लो। मात्र 10 मिनट के प्रोसेस में ज्वाइनिंग डन, 10 मिनट, पावर ऑफ प्रोफाइल। तो कितने लोग कहते हैं कि सर अगर करना ही है तो सर ये तरीका करके बिजनेस और अच्छा हो सकता है, टाइम भी बचेगा, मेहनत भी बचेगी, लोग भी अच्छे अच्छे मिलेंगे, लोग चल के आएंगे। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा उसके बारे में। जितने लोग चाहते हैं वो लोग रेज एंड कर दें, बाकी जो नहीं चाहते हैं वो कोई बात नहीं है। लाइफ आपकी है, आपको मुबारक, मैं बोलूंगा, समझ गया तो पैसा ही पैसा, और नहीं समझे तो पहले जैसा, बदलेगा कुछ नहीं, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। तो कुछ मत करना मेरे दोस्त। पहला टारगेट दे रहा हूं आपको, मैटर नहीं करता आपने कब बिजनेस स्टार्ट किया है, मैटर नहीं करता आपने किसके साथ स्टार्ट किया है, मैटर नहीं करता आपके अपलाइन आपको क्या सिखा रहे हैं। मैं आपको वादा करता हूं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मेरी टीम का हर एक को लीडर उसको चाहे जिस भीड़ में खड़ा कर देना, चाहे जिसके सामने खड़ा कर देना, इतनी दहाड़ मार सकता है आप लोगों के सामने कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। और वही को लीडर जो आपकी तरह कभी जीरो से स्टार्ट हुए थे, कभी मीटिंग में बोलूं कि होस्टिंग करना है तो सर मैं होस्टिंग करूं तो कैसे करूं, और आज वो लोग इतना कैपेबिलिटी रखते हैं कि स्टेज में बोलना हो तो स्टेज में, 1000 लोगों के बीच में बोलना हो तो 1000 लोगों के बीच में, और अगर कुछ भी बोल दो, हर एक टास्क उनके हो सकता है। आप मेरे कोच पार्टनरों को देख लीजिए जिनको मैंने कोच बना रखा है, ये सारे में मेरे वो लोग हैं जो आपको बता देंगे कि सर सच में ऐसा हुआ है। मेरे कोच बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं, बता देंगे सर सच में ऐसा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप हमारे कहने से जब ये काम करते हैं तो हम आपको वो चीजें सिखाते हैं, आपको आगे लेके आते हैं, हमारी मेहनत का हम आपको रिस्पॉन्स देते हैं, उसके साथ साथ जो हमने बोला प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल बनाने के लिए हम आपको ट्रिप देते हैं। अभी तक मैं 6 ट्रिप कर चुका हूं, अभी हमारी गोवा, मनाली और थाईलैंड की 3 ट्रिप है आने वाले 3 मंथ में, 2023 से पहले। मैंने क्या बोला, 3 मंथ आपके, 3 मंथ में 3 ट्रिपें, 3 मंथ में आपका प्रमोशन। आने वाले 2024 में आपको कोई रोक सकता है? आने वाले 2024 में आपको धीरेन्द्र सर बोलेंगे कि यार मैं आपके साथ बिजनेस नहीं करूंगा? लग रहा है मना करेंगे?
बट आपको करना बहुत कुछ है। स्कूल कॉलेज में जाके लाखों लगाना, 4 4 साल पढ़ाई करके 10 10 लगाना मंजूर है, फिर डिग्री लेके नौकरी के लिए भटकना मंजूर है, लेकिन घर बैठे एंजॉय करते हुए पैसा कमाना मंजूर नहीं है। छोटा सा काम सीखना मंजूर नहीं है। सीखने के लिए बोलूं तो मेरे दोस्त, ये एक ऐसा काम है जो सीखते हुए कमा रहा है। कोई बड़ा टास्क नहीं है। साइंस बेटा का अगर फॉर्मूला भूल जाओ ना, तो मेरे दोस्त फॉर्मूला गलत होते ही इक्वेशन की वॉट लग सकती है, आपकी मेहनत खराब हो सकती है। लेकिन यहाँ पे कन्वर्सेशन करते हुए अगर आपके शब्द ऊपर नीचे भी हो गए तो फर्क नहीं पड़ेगा, बिजनेस ज्वाइन कर लेगा बंदा। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इट्स द पावर ऑफ दैट बिजनेस। बट आप लोगों को नहीं समझ में आता है, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर आप लोग चाहते हो तो मीटिंग का समर्पण यहीं पे होगा। कितने लोग एग्री हैं कि मैं सर को लीडर में आना चाहता हूं, मैं अपनी प्रोफाइल बिल्ड करना चाहता हूं, आने वाले 3 मंथ में अपने आप को इतना बनाना चाहता हूं कि 2024 में आप नहीं भी रहे तो नेक्स्ट धुरंधर मैं बनूंगा। आने वाले नेक्स्ट धुरंधर की दहाड़ मेरी होगी, और आपके जितने कोर्स पार्टनर को आप चैलेंज कर रहे हो उन लिस्ट में मैं भी होऊंगा। मैटर नहीं करता फोर्सेज रहना रहे, मैटर नहीं करता धुरंधर रहना रहे, मैटर ये करता है कि आपको रहना चाहिए बस। 15 लोग, तो मैं फिर बोलूंगा कुछ नहीं करना है। टारगेट केवल 20 तारीख तक का है, आज आपका 18 हो चुका है, मात्र 2 दिन बच्चे हैं आपके पास। 2 दिन के अंदर अंदर आप अपने X3 X4 और X4 के 5 5 स्लॉट अपडेट कर लीजिए, जिसका इन्वेस्टमेंट 30 से 35 हजार रुपए है। आप अगर दुबई गो और मनाली और थाईलैंड का जो ट्रिप है ना, अगर पैकेज भी निकालोगे ना, तो मेरे भाई 1 लाख प्लस पहुंच जाएगा। पर इस 35 हजार के इन्वेस्टमेंट से आपको लाइफ टाइम एंजॉय करना, लाइफ टाइम कमाना और लोगों को कमाने का एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप डिसाइड आपको करना है कि इन पैकेजों को खरीद के थाईलैंड, दुबई या गोवा जाना है एक दो दोस्तों के साथ, या फिर इन पैकेजों के बजाय इस सिस्टम का पार्ट बन के ऐसी दहाड़ मारनी है कि जितनी भी ट्रिप है सारी ट्रिप एंजॉय करूं, अपना पैसा भी कमाऊं और उसके साथ साथ लोगों को भी कमाऊं और फ्रीडम फुल लाइफ एंजॉय करूं, घर का घर में रहूं। इससे तो क्या चाहिए। तो आपका बिजनेस है ये, आपका लाइफ है ये, डिसीजन आपका है। जाते जाते फिर एक कहानी सुनाऊंगा बड़ी प्यारी सी, जिसको सुन लिया और आपने मान लिया तो लाइफ आपकी बदल सकती है। नहीं तो मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे होशियार लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लिटरेट लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे तुर्रम खा बैठे हुए हैं, जो बोलेंगे सर जब देखो तो बस पैसे की बात करते रहते हैं। बिजनेस इन्वेस्टमेंट का दूसरा है मेरे दोस्त, बिजनेस ऐसे ही चलता है। सुना दे कहानी, कहानी सुननी है आप लोगों को। सुन चुके होंगे आप लोग, बड़ी प्यारी कहानी, कुछ नए लोगों के लिए नई होगी। एक बार एक छोटा सा बच्चा था और वो उसकी आदत थी कि वो उसे पता चला कि पत्थर बिन के लाओ और मार्केट में बेचो। उसका रोज का काम होता था, समुद्र में जाता था, पत्थर लेके आता था और मार्केट में बेचता था। सर अब ये टॉपिक तो आपका मिस हो गया और आपको दोबारा ये टॉपिक मिलेगा टाइम के बाद। इसके लिए अभी आपको टॉपिक मिस हो गया तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा। इसलिए कहते हैं सही समय में एडमिशन लेना जरूरी है। 20 समय में एडमिशन लोगे तो कोर्स खत्म हो चुका होता है। ठीक है, तो बच्चा रोज पत्थर बेचने जाता था और उस पत्थर बेचने पे उसके पत्थर बिकते थे और खुशी से घर में आता था। पर एक दिन क्या हुआ, उसी बाजार से वो बंदा पत्थर बेच रहा था, एक स्मार्ट आदमी निकलता है जिसको बोलते हैं जोरी। जोरी मार्केट से निकलता है और वो देखता है कि उस पत्थरों के बीच में एक हीरा रखा हुआ है और बच्चा आवाज मार रहा है कि पत्थर दे लो पत्थर दे लो। जोरी उसके पास जाता है, पूछता है पत्थर कितने का दे रहा है, ये वाला जो कि हीरा था। बच्चा कहता है सर ये पत्थर 50 रुपए का। जोरी सोचता है बच्चा ही तो है, 20 रुपए में मान जाएगा, क्यों 50 रुपए देने। जोरी कहता है पागल है क्या, 20 रुपए का पत्थर 50 रुपए कौन लेगा। वो बच्चा कहता है मैं रोज 50 का बेचता हूँ, आज भी 50 का बेचूंगा क्योंकि बच्चे जिद्दी होते हैं और मैं नहीं दूंगा। चोरी सोचता है बच्चा 1 2 घंटे बाद नहीं बिकेगा तो मान ही जाएगा, मैं बाजार करके वापस आता हूँ। और जब वो बाजार से वापस आता है तो मेरे दोस्त पत्थर बिक चुका होता है। चोरी बच्चे से बोलता है पत्थर कहाँ गया, ला मेरे को पत्थर दे, मैं तेरे को वो पत्थर के पैसे देता हूँ। बच्चा कहता है साहब पत्थर तो बिक गया 50 रुपए का। जोरी कहता है हे मूर्ख। गुस्सा आता है ना जब कोई अच्छी आई हुई चीज हाथ से निकल जाती है, रिग्रेट होता है ना, बड़ा पछतावा होता है, सर पटकने का मन करता है। काश 1 नंबर और आ जाता तो मैं आईएएस बन जाता, काश एक बार और दौड़ लेता तो मैं आर्मी में सिलेक्ट हो जाता। होता है ना। पर उस दर्द को हम केवल फील कर सकते हैं, बता नहीं सकते। सेम वही चीज जो जोरी के ऊपर था। कहता हे मूर्ख, तूने उस पत्थर को बेच भी दिया 50 रुपए का, तुझे पता भी है उस पत्थर की कीमत 50 लाख थी। मेरे दोस्त बच्चा हंसना स्टार्ट करता है और कहता है उधर चोरी गुस्से में है और आपके घर में कोई गुस्से में और आप हंस रहे हो, तो घर वाले और गुस्सा होते हैं, मैं यहाँ परेशान हूं तुझे हंसी आ रही है। बच्चा और हंसता है, चोरी कहता है तुझे हंसी आ रही है, बच्चा कहता है क्यों ना हंसूं। ये आपको पता है कि 50 लाख का है लेकिन मेरे को तो नहीं पता। जब आपको पता था कि ये 50 लाख का है तो आपने सिर्फ 50 रुपए लेने में क्यों नहीं सोचा। फिर आपने क्यों दिमाग लगाया कि 20 रुपए का मिल जाए। फिर आप क्यों चाहते हो कि 1200 की आईडी लगा के मैं 12 लाख कमा लूं, मैं 1200 की आईडी लगा के लोगों की ज्वाइनिंग करा लूं, मैं 1200 की आईडी लगा के बिना कुछ किए लॉटरी की तरह लॉटरी खरीद लूं। नहीं हो सकता।
जैसे स्कूल जाके कॉलेज जाके ईमानदारी से फीस भरते हो, ईमानदारी से सीखते हो, फिर डिग्री लेने के बाद नाक रगड़ते हो 8 से 10 घंटे, फिर पैसे आते हैं, सेम ब्रदर एफर्ट्स यहाँ भी लगाने पड़ेंगे, पर वहां जिंदगी भर करना पड़ता है। यहाँ 2 3 साल 5 साल कर लिया तो जिंदगी लाइफ भर सेट हो सकती है। बस इस बिजनेस की ये पावर है। डिसाइड आपको करना है, जिंदगी भर नाक रगड़नी है या 4 5 साल नाक रगड़नी है। तो जितने लोगों को कहानी समझ में आ गई हो, उसका सारांश यही था। अब आप डिसाइड कर लो कि आप बच्चा बनना चाहते हो या जोरी। ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना ही था। मैं चाहूंगा मीटिंग को एंड करना। आप रिकॉर्डिंग एंड कर दें। वाह, 58 लोग बचे हुए हैं।